एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य का एक बहुत ही प्रतापी राजा। राजा की 2 बेटियां थीं, दोनों ही बहुत सुंदर और गुणी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। मन में एक सवाल आया। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा, मेरी राजकुमारियों, बताओ तो तुम किसके कारण आज ये राज सुख भोग रही हो? बड़ी राजकुमारी ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, ये सब आपके ही कारण है। आप हमारे राजा हैं, आपके ही प्रताप से हम सब सुखी हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपनी छोटी बेटी से वही सवाल किया। छोटी राजकुमारी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपनी किस्मत के कारण ये सुख भोग रही हूं। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि उसकी बेटी उसका अपमान कर रही है। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी ये हिम्मत, तू अपनी किस्मत पर इतना घमंड करती है? तो जा, मैं तुझे एक ऐसे इंसान से ब्याह दूंगा जो इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। फिर देखता हूं तेरी किस्मत तेरा कितना साथ देती है। राजा ने सचमुच वैसा ही किया। उसने अपनी छोटी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जिसे लोग मूर्ख समझते थे। राजकुमारी ने अपने पिता के फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लिया। शादी के बाद राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राजकुमारी अपने पति के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। दिन भर की थकान के बाद वे एक शांत झील के किनारे रुके। झील का पानी शीशे की तरह साफ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। राजकुमारी को उस जगह से एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हुई। झील के बीचों बीच पानी के अंदर एक लाल रंग का पत्थर हीरे की तरह चमक रहा था। उसके पति की नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो पानी में उतरने लगा। राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, स्वामी रुक जाइए, इसे मत छुओ, ये झील अशुभ लगती है। लेकिन उस मूर्ख ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, तुम चुप रहो, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये एक कीमती हीरा है। इसे बेचकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और ये कहकर वो पानी में कूद गया और उस लाल हीरे को निकाल लाया। उस हीरे को लेकर वे पास के एक शहर में पहुंचे। एक जौहरी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वो एक बेशकीमती माणिक है। उसने उसे बहुत बड़ी कीमत पर खरीद लिया। अब उनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने एक अच्छा सा घर लिया और आराम से रहने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस माणिक की खबर शहर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस माणिक को देखा तो देखता ही रह गया। उसने राजकुमारी के पति को दरबार में बुलाया और हुक्म दिया, मुझे ऐसा ही एक और माणिक चाहिए। अगर तुम 1 महीने के अंदर वैसा दूसरा माणिक नहीं लाए तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। अब तो राजकुमारी का पति बड़ी मुसीबत में पड़ गया। वो जानता था कि उस झील में वैसा दूसरा कोई पत्थर नहीं था। वो निराश होकर वापस उसी जंगल की ओर चल पड़ा। राजकुमारी भी उसके साथ थी। झील के पास पहुंचकर वो उदास बैठा था। तभी पानी में एक हलचल हुई। पानी से एक बेहद खूबसूरत स्त्री बाहर निकली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने राजकुमारी के पति से कहा, तुम यहां दूसरा लाल पत्थर खोजने आए हो ना? लेकिन तुम्हें वो नहीं मिलेगा। युवक ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता? उस स्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक माया नारी हूं और ये लाल पत्थर जिन्हें तुम माणिक समझ रहे हो, वो मेरे खून की बूंदें हैं जो जमकर पत्थर बन जाती हैं। यह सुनकर युवक और राजकुमारी दोनों चौंक गए। माया नारी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इस झील पर वरुण नाग नाम के एक राक्षस का कब्जा है। उसने मुझे अपनी शक्ति से बनाया है। वो हर रोज मेरा सिर धड़ से अलग कर देता है। मेरे खून की जो बूंदें इस झील में गिरती हैं, वो ही जमकर लाल माणिक बन जाती हैं। फिर वो अपनी माया से मुझे फिर से जिंदा कर देता है। यह सिलसिला सालों से चल रहा है। उसकी कहानी सुनकर दोनों का दिल दहल गया। युवक ने पूछा, क्या इस राक्षस से बचने का कोई उपाय नहीं है? माया नारी ने कहा, एक ही उपाय है, उसे मारना होगा। लेकिन उसे मारना आसान नहीं है। उसके प्राण 7 समुद्र पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है। उसी तोते के अंदर उसके प्राण हैं। युवक ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं उस राक्षस को मारूंगा। मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कराऊंगा। माया नारी ने उसे समझाया, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन युवक ने ठान लिया था। उसने राजकुमारी को वहीं एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उस अनजान सफर पर निकल पड़ा। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा।
उसी जंगल में एक बूढ़ा भेड़िया रहता था। वो बहुत दयालु था। उसने जब युवक को इस हालत में देखा तो उसे दया आ गई। उसने मन में सोचा, भाई तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। भेड़िया जानता था कि इस जहर का इलाज सिर्फ विषरणियों के पास है। विषरणियां जंगल की रहस्यमयी शक्तियां थीं जो किसी को भी आसानी से अपने इलाके में आने नहीं देती थीं। भेड़िया युवक को अपनी पीठ पर लादकर विषरणियों की भूमि की ओर भागा। जैसे ही उसने उनकी सीमा में पैर रखा, चारों तरफ से भाले और तीर उस पर तन गए। एक आवाज गूंजी, कौन है जो विषारणी की भूमि में पैर रखने की हिम्मत करता है? भेड़िए ने हिम्मत करके कहा, देवियों, मैं इस मनुष्य के प्राण बचाने आया हूं। इसे एक विषैले सांप ने काटा है, कृपा करके इसकी जान बचा लीजिए। विषारणियों की रानी सामने आई। उसने युवक को देखा और फिर भेड़िए से कहा, हम इसकी जान क्यों बचाएं? ये मनुष्य हमारे किस काम का? भेड़िए ने विनती की, ये किसी बड़े मकसद के लिए निकला है, शायद ये आपके भी काम आ सके। रानी ने कुछ सोचा और फिर अपनी शक्तियों से युवक के अतीत और भविष्य को देखा। उसे पता चला कि वो वरुण नाग को मारने निकला है। रानी की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, जिस मनुष्य को तुम बचाना चाहते हो, वो जिस राक्षस का नाश करने निकला है, वो साधारण राक्षस नहीं है, वो हमारी रानी का शत्रु है। विषारणियों ने तुरंत युवक का इलाज किया और उसे होश में ले आईं। होश में आने पर युवक ने उन्हें सब कुछ बताया। विषरणियों की रानी ने एक ठंडी सांस भरी और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने युवक के रोंगटे खड़े कर दिए। वरुण नाग ने सिर्फ उस माया नारी को ही कैद नहीं किया है, उसने हमारी राजकुमारी विष कन्या के साथ भी बहुत बुरा किया है। विष कन्या अर्घमान नाम के एक शक्तिशाली योद्धा से प्रेम करती थी। वरुण नाग भी विष कन्या को पाना चाहता था। जब विष कन्या ने उसे ठुकरा दिया तो उसने धोखे से अर्घमान को एक तोते में बदल दिया और उसे अपने साथ ले गया। तो तुम जिसे एक साधारण तोता समझ रहे हो, वो असल में राजकुमारी विष कन्या का प्रेमी अर्घमान है। यह सुनकर युवक को समझ आया कि ये लड़ाई सिर्फ एक माया नारी की आजादी की नहीं है, बल्कि एक सच्चे प्यार को बचाने की भी है। रानी ने आगे कहा, पीड़ा वही असली है जो दिल में उठती है। माया हो या मनुष्य, दर्द सबको जलाता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने युवक को एक जादुई फल दिया और कहा, इसे खा लो। इसे खाते ही तुम एक शक्तिशाली योद्धा में बदल जाओगे। तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। युवक ने फल खा लिया और सचमुच उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। वो अब एक साधारण मूर्ख नहीं, बल्कि एक तेजस्वी योद्धा लग रहा था। विषरणियों से विदा लेकर वो आगे बढ़ा। उसका अगला पड़ाव था छाया मालिनियों का देश। लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता एक घने और भयानक जंगल से होकर जाता था, जिसकी रक्षा एक वनपाल करता था। जैसे ही युवक जंगल में घुसा, एक विशालकाय वनपाल ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने गरज कर कहा, ठहरो, पहले मुझे खून दो, फिर आगे बढ़ो। युवक जानता था कि इससे लड़ना आसान नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और बिना सोचे समझे अपनी हथेली पर एक चीरा लगा दिया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकी। उसने वनपाल से कहा, ये लो मेरा खून, मुझे आगे जाने दो। वनपाल उसकी इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने बिना डरे खुद का खून बहाया है। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता देता हूं। इतना ही नहीं, उसने युवक को एक छोटा सा मंत्र भी बताया जो आगे उसकी मदद करने वाला था। जंगल पार करके युवक छाया मालिनियों के देश में पहुंचा। वहां का माहौल बहुत उदास था। उसने वहां की रानी से भेंट की। रानी ने उसे बताया कि वरुण नाग हर साल उनके देश से 7 कुंवारी छाया मालिनियों की आत्माओं को ले जाता है। उन आत्माओं से वो एक बकरे की बलि तैयार करता है, जिसे चढ़ाकर वो अपनी शक्तियों को और बढ़ाता है। रानी ने युवक की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी माया से युवक को एक जू में बदल दिया और उसे उसी बलि के बकरे के बालों में छिपा दिया, जिसे वरुण नाग के सैनिक लेने आने वाले थे। सैनिक आए और बकरे को लेकर चल दिए। अब युवक वरुण नाग के द्वीप की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक विशाल काली झील पड़ती थी, जिसे काली आत्माओं की झील कहा जाता था। उसे पार करने के लिए एक नाव की जरूरत थी। एक नाविक उस बकरे को नाव में लेकर झील के पार ले जाने लगा। उस यात्रा में पूरा एक दिन और एक रात का समय लगा। चारों तरफ डरावनी आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन जू बना युवक सुरक्षित था। झील पार करके वे कपालिनियों के देश पहुंचे। ये वरुण नाग के द्वीप से पहले का आखिरी पड़ाव था।
कपालिनियों की रानी बहुत शक्तिशाली थी। उसने बकरे के बालों से जूं रूपी युवक को बाहर निकाला। युवक ने रानी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आपने मेरी प्राण रक्षा की। मैं आपका ऋणी हूं। आप कौन हैं? रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कपालिनियों की रानी हूं और तुम जिस मार्ग पर चले हो वो मृत्यु से भी अधिक भयानक है। रानी ने उससे बताया कि वरुणनाग के द्वीप पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वहां की हवा में ही जहर है। उसने अपनी शक्ति से युवक को एक पिशाच में बदल दिया, एक ऐसा रूप जिसमें वो वरुणनाग के द्वीप पर रह सकता था और किसी को उस पर शक भी नहीं होता। रानी ने उसे सावधान किया, वरुणनाग साल में एक बार अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यज्ञ करता है। उसी समय वो सबसे कमजोर होता है। तुम्हें उसी समय उस पर वार करना होगा। पिशाच के रूप में युवक वरुणनाग के द्वीप पर पहुंच गया। वो जगह वाकई नर्क जैसी थी। चारों तरफ लावा बह रहा था और आसमान हमेशा काला रहता था। जैसे ही युवक उस स्थान के निकट पहुंचा, राक्षस को आभास हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बाहरी शक्ति उसके इलाके में घुस आई है। उसने दहाड़ लगाई, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। धरती फटने लगी, आकाश काला पड़ गया, लेकिन युवक अब पिशाच के रूप में था, इसलिए वरुणनाग उसे देख नहीं पाया। युवक ने चुपके से उस ताड़ के पेड़ को ढूंढ निकाला जिसका जिक्र मायानारी ने किया था। पेड़ के ऊपर एक सोने का पिंजरा लटका था और उसके अंदर वही तोता कैद था जो असल में योद्धा अर्गमान था। युवक सही समय का इंतजार करने लगा। जल्दी वो दिन आया जब वरुणनाग को अपना वार्षिक यज्ञ करना था। वरुणनाग अपनी गुफा में यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उसने बलि के लिए लाए गए बकरे को सामने रखा। उसका पूरा ध्यान अपने यज्ञ पर था। यही वो पल था जब वो सबसे ज्यादा कमजोर था। युवक तेजी से पेड़ पर चढ़ा। उसने पिंजरे का दरवाजा तोड़ा। तोता, जो अर्घमान था, उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण देख रहा था। युवक ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। जैसे ही तोते के प्राण निकले, दूर अपनी गुफा में यज्ञ कर रहा वरुणनाग जोर से चीखा। उसका शरीर पत्थर का बनने लगा और देखते ही देखते वो एक बेजान मूर्ति में बदल गया और फिर टूटकर बिखर गया। राक्षस के मरते ही पूरे द्वीप का काला जादू खत्म होने लगा। आसमान साफ हो गया, लावा ठंडा पड़ने लगा। युवक ने कपालिनियों की रानी के कहे अनुसार वरुणनाग के शरीर से निकली मृत्यु चक्र ऊर्जा को एक छोटे से पात्र में इकट्ठा कर लिया। वो वापस कपालिनियों के देश लौटा। रानी ने उसे वापस उसके असली मनुष्य रूप में बदल दिया। उसने युवक को बहुत सारा सोना और आशीर्वाद दिया। वहां से वो छाया मालिनियों के देश गया। उनकी 7 राजकुमारियों की आत्माएं अब आजाद थीं। रानी ने खुश होकर उसे ढेरों हीरे जवाहरात दिए। फिर वो उस वनपाल के पास पहुंचा और उसे धन्यवाद दिया। वनपाल ने उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद वो विशरणियों के पास गया। जैसे ही उन्होंने वरुणनाग की मौत की खबर सुनी, पूरे राज्य में जश्न का माहौल हो गया। राजकुमारी विषकन्या के सामने तोता फिर से अपने असली रूप यानी योद्धा अर्गमान में बदल गया। दोनों प्रेमियों का मिलन देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विशरणियों ने भी युवक को अपनी सबसे कीमती मणियां भेंट की। अंत में वो उस दयालु भेड़िए के पास गया जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने भेड़िए को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा। अब युवक उस माया नारी की झील पर वापस लौटा। वरुणनाग के मरते ही माया नारी भी आजाद हो चुकी थी। वो अब एक साधारण स्त्री थी। उसने युवक को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे एक नर्क की जिंदगी से आजाद किया है। इस झील के नीचे जितना भी खजाना है वो सब आज से तुम्हारा है। युवक ने झील से बहुत सारा धन निकाला और अपनी पत्नी राजकुमारी के पास लौटा। राजकुमारी उसे एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी योद्धा के रूप में देखकर हैरान रह गई। वो दोनों उस राजा के पास गए जिसने युवक को दूसरा माणिक लाने का हुक्म दिया था। युवक ने उसके सामने सोने और हीरों का ढेर लगा दिया और कहा, ये लो अपना माणिक, अब हमें शांति से जाने दो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर में युवक अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के राज्य में लौटा। राजा अपनी बेटी को इतने धन दौलत और एक पराक्रमी पति के साथ देखकर दंग रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी, लेकिन राजकुमारी और उसके पति ने एक नया राज्य बसाने का फैसला किया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण और खुशहाल राज्य की स्थापना की जहां कोई गरीब या दुखी नहीं था। जिस इंसान को सब मूर्ख समझते थे, उसने अपनी हिम्मत, नेकी और साहस से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि कई और लोगों को भी एक दर्दनाक जिंदगी से आजाद कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत हमें मौके जरूर देती है,
लेकिन उन मौकों का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने हाथों में होता है।